बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने रिज़ाइन किया है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में उखाड़ पिछाड़ हो रहा है, तो दूसरी जानिब आप ये ज़रा मनाजिर देखिए जो यमन ने जारी किए हैं। उनकी गाड़ियों से, उनकी मुख्तलिफ जगहों से खुफिया डिवाइसेस निकली हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं ये बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बेसिकली MI6 वो यूज़ करी थी। लोकेशन वो इनकी ट्रेस करी थी। वो चाह रहे थे कि पता चले कहाँ कहाँ पर मिसाइल इनके होते हैं, मिसाइल साइट्स क्या हैं, क्या गुफ्तगू होती है, कहाँ पर। पूरी जगह पर उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं थी। यमन ने पकड़ लिया है पूरे का पूरा नेटवर्क। अब उन्होंने क्या कहा है इजराइल को, ये सबसे अहम बात है। उन्होंने इजराइलियों को कहा है टाइम आपके पास है थोड़ा, ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। हमने गजा को नहीं छोड़ना। आप जिन जिन मुल्कों से आए हैं वहां चले जाएं। साइप्रस चले जाएं, पोलैंड चले जाएं, कनाडा वापस चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, रशिया वापस चले जाएं। हम गजा आज़ाद करवाने के लिए आ रहे हैं। आपके पास टाइम थोड़ा है, अब हम आपको छोड़ने नहीं वाले। तो तमाम इजराइल के सिटीजन्स को, जितने भी इजराइल के अंदर आबाद हैं जो दूसरे मुल्कों से आए हैं, उनको आखिरी पैगाम है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर ये मुल्क छोड़ दें। हमने गजा तो आज़ाद करवाना है, ये आपसे भी छीन कर गजा वालों को देना ये बाप का नहीं है, तैयारी कर लें। अब आप ज़रा ये समझ रहे कि जो धमकी आई है ये किस लेवल की धमकी है और वो क्यों हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये असल में जो गाड़ियाँ हैं और ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वहाँ हुआ ये है कि बहुत सारे जासूस पकड़े गए हैं। वो कर क्या रहे थे, वो MI6 के लिए काम कर रहे थे। अब MI6 के लिए काम कर रहे थे, बरतानिया के लिए और दीगर ममालिक के लिए। और वो काम ये कर रहे थे कि वो सारी फुटेजेस बनाते थे। उनकी गाड़ियों में डिवाइसेस थी और वो लोग काम भी उनके लिए कर रहे थे। उन्होंने डिवाइसेस फिट की। जाहिर सी बात है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि इजराइल को या बरतानिया या अमेरिका को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो किसी भी वजह से इंफॉर्मेशन के लिए वो, यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस तो फेल हो जाती है बहुत सारी जगहों पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो वो करते क्या हैं कि वो लोकल बंदों को ख़रीदते हैं, और लोकल बंदों को जब आप ख़रीदते हैं तो वो गाड़ियों में डिवाइसेस लगा देते हैं। इन्होंने फ़ौजियों के या सियासतदानों के बहुत सारी जगहों पर डिवाइसेस लगाई। अब ये नेटवर्क उन्होंने पकड़ा है और नेटवर्क पकड़कर उन्होंने पैगाम दिया है। वीडियो डाटा सारे का सारा जा रहा था इजराइल के पास और इन्होंने ये पकड़ लिया है। इन्होंने पकड़ने के बाद वो सारे का सारा नेटवर्क, जो कैसे भर्ती किया जाता है, पेमेंट कैसे होती है, कैसे लोगों को हायर किया जाता है, इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। ये असल में प्लान कर रहे थे कि इजराइल, यानी पूरी तरह उनके पास डाटा जा रहा था कि ख़ास तौर पर यमन की लीडरशिप को मारना चाह रहे थे। उनके ड्राइवर्स या उनके लोग जो हैं उन तक, यानी आप सोचें गाड़ियों में अगर आपने इंस्टॉलेशन लगाई हुई है तो गाड़ियाँ ट्रैवल करेंगी, जहाँ जहाँ पूरे शहर से जाएंगी, वीडियो बनती जाएगी, जो गुफ्तगू होगी आगे पीछे दाएं बाएं गाड़ी, यानी हर जगह पर, खाली गाड़ियों में नहीं और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने वो पकड़ लिया है नेटवर्क। अब वो जो नेटवर्क उन्होंने पकड़ा है उसने खलबली मचा दी है पूरी दुनिया के अंदर कि बरतानिया क्या काम कर रहा है क्या नहीं। अब आपको समझ आई है कि क्यों आज यमन ने ऐलान किया है कि वो बरतानिया को हिट करने के लिए जा रहे हैं। ये जो लोग थे इनसे उनको पता ये चला है कि बरतानिया को हिट कहाँ किया जा सकता है, वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने आज ओपनली ऐलान किया कि वो बरतानिया को हिट करेंगे साइप्रस के अंदर। जो साइप्रस के अंदर वो जाहिर सी बात है हिट करेंगे, जो इजराइल के बिल्कुल सामने है कंट्री। और वहाँ पर जब आप हिट करेंगे तो ये जितने भी जहाज़ उड़कर आते हैं अमेरिका के या बरतानिया के हमला करने के लिए, ये मोस्टली साइप्रस से उड़कर आते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने तो अपनी मिलिट्री बेसिस देने से कर दिया है इनकार। उन्होंने तो कह दिया है कि हम अपने फौजी अड्डे नहीं देंगे, किसी ज़रूरत नहीं देंगे। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमारे फौजी अड्डे नहीं है, तो आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा काम ये है, हुआ ये है कि सारे नेटवर्क कैसे पकड़े जा रहे हैं। देखिए, रूस को है बड़ा सख्त तजर्बा और ईरान को भी। ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर चुका था इजराइल और बहुत सारी ताकतें। पिछले काफ़ी अरसे से इजराइल इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहा था यमन के अंदर। वो असल में बास नहीं आ पा रहे। उनको ये लग रहा है कि ये यमन वाले हमारा, इन्होंने नाटका बंद कर दिया है। तो उन्होंने काम ये किया है कि इनकी लीडरशिप को उड़ाते हैं,
उस मकसद के लिए उन्होंने पैसा लगाया, अपने जासूस फेंके, बहुत सारी चीज़ें, ऑफर्स और ये तमाम चीज़ें। देखिए यमन में होता क्या है कि 2 वक्त की रोटी लोगों के पास नहीं होती। 49% उनकी जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, यानी 2 वक्त का खाना वो शायद मुश्किल से खाते हैं उनके जो 49% लोग हैं, इसीलिए वो पतले भी हैं, ज़रा फिट भी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इजराइल इस सारे मामले पर पैसा फेंकता है, तमाम चीज़ें फेंकता है और लोगों को ख़रीदता है। तो उन्होंने ख़रीदा, वहाँ पर कुछ ऐसी तादाद भी है, गुर्बत होती है, लोग बिक जाते हैं। लेकिन उन्होंने कमाल, इसमें आप कमाल कहें इजराइल का और बरतानिया का, जवाब नहीं उनका, कि उन्होंने इतनी सख्त सिक्योरिटी में कैसे यहाँ तक पेनिट्रेट कर लिया। देखिए बहुत सारी जगहों पर जिनको इजराइल तस्लीम नहीं करता, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, ऐसे कई ममालिक हैं। तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि इजराइल मैनेज कर लेता है बहुत सारी चीज़ों को। तो ये बात आप जहन में रखिएगा, बहुत सारी जगहों को जब इजराइल मैनेज कर लेता है तो वहाँ अपने जासूस भेजता है, जहाँ पर वो नहीं भेज पाता वहाँ वो बरतानिया और दीगर ममालिक से मदद लेता है। तो उनके नेटवर्क तो बड़े पुराने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन ला कर दी। अब इन्होंने पकड़ ली इन्फॉर्मेशन, इन्होंने रूस के साथ भी असल में इस वक्त ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो रूस भी इनको आगाह करे कि आपके लीडरशिप को मारने के लिए काम करें। क्योंकि मसला सारा ये है कि वो जो भी हिट करते हैं उनको वो साइट्स का नहीं पता चल पाता, हम कहाँ पर हिट कर रहे हैं, वो गलत साइट्स पर हिट करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचें कि यमन के एयरपोर्ट पर हमला किया, अब आप बताइए कि आप आम रूटीन के ऊपर एयरपोर्ट पर हमला करने की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत बनती है, कोई तुक बनता है? नहीं। तो बदले में उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट करना शुरू कर दिया। तो यानी जो आप ये बदला ले रहे थे, एग्जैक्टली वही बदला उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात तो तय हो गई है मुकम्मल तौर पर कि इसराइल इस वक्त, यानी जो टफ सिचुएशन होती है, हड़बड़ाया हुआ होता है, या जो परेशानी होती है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, वो इनके साथ हो गया है। तो यमन ने एक तो ये कह दिया है, सारा कुछ करने के बाद पकड़ लिया पूरे का पूरा नेटवर्क, और इनको कहा है इजराइलियों को कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, जल्द से जल्द आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। हमने खाली गजा को आज़ाद नहीं करवाना, ये आप ज़हन में रखिएगा, हमने अब वो तुम्हारे पास जो इलाके हैं वो भी वापस लेने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला ही है। देखिए जहाँ तक बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ट्रंप ने असल में कुछ दिन पहले कहा था ट्रूडो को कि कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लें, ये हमारी 51वीं रियासत बन जाएगी और हम इसको 51 रियासत के तौर पर चलाना शुरू कर देंगे, यानी आप इसको शामिल कर लें, ये अमेरिका का पार्ट बन जाएगा। और ट्रंप ने बड़ी सीरियस ऑफर दी थी और कहा कि आपसे मैरिज नहीं हो पा रहा, कनाडा में इस क्राइसिस की सूरत हाल है, तो आप इसको हमारी रियासत के तौर पर लें। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट है इंटरनेशनल सतह पर, बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। इंडिया ने काफ़ी किरदार अदा किया है, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दुनिया के अंदर बहुत सारी हुकूमतें बना सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, और उनकी पावर है। देखिए उनके पास है नेशनैलिटीज़, यानी दुनिया भर में उनके जो लोग काम करते हैं। अमेरिका में आप देख लें तकरीबन वहाँ पर 60 लाख के करीब हैं इंडियंस। इसी तरह अगर आप कनाडा के अंदर देखें तो 30 लाख के करीब है। तो बड़ी जगहों पर उनके बड़े लोग अहम ओहदों पर काम भी करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, तो वहाँ पर पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। तो सीन यहाँ पर ये हुआ है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जो काम किया है वो ट्रूडो को हटाने के लिए काम किया है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बदल रही है। देखिए एक वक्त ये था कि बाइडन का दौर था और मोदी को हटाने की तैयारी थी, और आपको पता है कि सारी सूरत हाल में रूस ने बॉन किया था मोदी को। और अभी भी आज अगर आप गौर से देखें तो नीतीश कुमार और इन बाकी सबको कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस में आ जाएं। इंटरनेशनल सतह पर ये काम हो रहा है, वो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कनाडा के अंदर काम किया और उनके लिए असर और सुख उनके बहुत ज़्यादा है। और देखिए दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनसे बहुत सारे काम भी लेने हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला होने वाला है वो इसी तरह का है कि दुनिया का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो तेज़ी से बदल रहा है ट्रंप के आने से। देखिए इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया भर में हो रही है शिकस्त इंटरनेशनल। ये जस्टिन ट्रूडो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था। सो दुनिया भर के अंदर बहुत सारी जो शिकस्त हो रही है, जैसे अब मिसाल के तौर पर ट्रंप भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर आया, दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर पड़ रही है। खाली ये बात नहीं है कि सिर्फ एक जगह दो जगह, दुनिया भर में कमज़ोर पड़ रही है। पुराना ऑर्डर पूरी तरह तबाह हो रहा है, नया इमर्ज होकर आ रहा है। हसीना वाजिद चली गई है, बजारुल असद चला गया है। दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना यानी वजूद कायम नहीं रख पा रही। बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं।
तो इजराइल के अंदर भी आने वाले वक्त में आपको कुछ इस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि यमन ने अपने आप को बचा लिया है, लेकिन जो अगला मरला है, अब उन्होंने अमेरिका को कहा है और बरतानिया को कहा है और साथ में इजराइल को कहा है कि बचा सकते हो इजराइल को बचा लो, और इजराइलियों को कहा है कि टाइम थोड़ा है, अपने आप को बचाना है तो वापस अपने मुल्कों में चले जाओ, हमने अब इजराइल को छोड़ना नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।